हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम साउथ अमेरिका का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम साउथ अमेरिका की रिवर और लेक के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमने अपने इंट्रो में पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ की नदियाँ काफी महत्वपूर्ण हैं और रोचकता इस बात में है कि यहाँ की नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं और एग्जामिनर के लिए ये एक मुफीद तथ्य हो जाता है, फैक्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रिवर का अध्ययन करते हैं और इसके बाद हम लेक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमने समय बचाने के लिए पहले से ड्रॉ कर लिया है और इसमें नदी का भी हम नंबरिंग कर दिए हैं। आप साथ साथ हम यहाँ पर इसका नाम भी लिख देते हैं। देखिए, एक नंबर यहाँ पर दिया है, इसका नाम लिखिए यहाँ पर मैगडिलिना रिवर, मैगडिलिना रिवर। दूसरा लिखिए, दूसरा ये दिया है, इसका नाम लिखिए ओरिनिको रिवर, ओरिनिको रिवर। तीसरा ये बनाया है, इसको यहां पर लिखिए अमेजन रिवर, अमेजन। चौथा लिखिए टोकांटिस, टोकांटिस, टोकांटिस रिवर। पांचवा लिखिए साओ फ्रांसिस्को रिवर, साओ हिंदी में लिख देते हैं साओ फ्रांसिस्को रिवर, सिस्को रिवर। पांचवा लिखिए पराना रिवर, ये 6 नंबर पराना रिवर। और 7 और 8 ये नामों की रोचकता है, इसके बारे में हम बताएंगे। ये लिख लीजिए यहाँ पर निग्रो रिवर और कोलोराडो रिवर। ये नामों की समरूपता के कारण ये एक रुचि प्रदान करती है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं और सबसे पहले चलिए मैगडिलिना रिवर के बारे में अध्ययन करते हैं। आप यहां पर लिखिए रिवर सेगमेंट, पहले लिख दीजिए आप नोट्स में रिवर सेगमेंट सिस्टम, और इसके बाद लिखिए आप मैगडिलिना रिवर। पहला मैगडिलिना रिवर लिखिए। इसके बारे में, ये कोलंबिया देश में बहती है, कोलंबिया देश में बहती है। यहां की ये राष्ट्रीय नदी है। देखिए यहाँ की ये राष्ट्रीय नदी है। ब्रैकेट में दे दीजिए साथ साथ, कोलंबिया देश की ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है देश की। कोलंबिया देश की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी या बड़ी नदी लिख दीजिए, दोनों चलेगा। ये उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। दोस्तों, हम आपको बार बार बोलते हैं उत्तर दिशा में बहने वाली नदी। आप जितना भी आप अध्ययन कर रहे हैं मैप में, उसमें रिवर का दिशा के बारे में अवश्य याद रखिएगा। आपको अपने से नोट्स में आप छांट लीजिए कि कौन उत्तर दिशा में बहती है, कौन दक्षिण दिशा में बहती है। जैसे नॉर्थ अमेरिका का हम बताए हैं आपको, जैसे वहाँ मैकेंजी रिवर के बारे में बताए थे। मिसिसिपी आपको दक्षिण दिशा में बहती है। इसी टाइप से बहुत हमें अफ्रीका में नाइल नदी उत्तर दिशा में बहती है। तो आप उसमें से भी खोज के पॉइंट निकाल लें कि कौन उत्तर दिशा में बहती है, कौन दक्षिण दिशा में बहती है। दिशा के तौर पर भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। तो ये उत्तर दिशा में बहती है, ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा, कौन दिशा में बहती है, उत्तर दिशा में बहती है। और दूसरी अगला पॉइंट लिखिए, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। और कहां गिरती है? कैरेबियन सी में गिरती है। आप ब्रैकेट में दे दी, कैरेबियन सी किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशियन का। तो आप देखिएगा आपको विकल्प में क्या दिया गया है क्वेश्चन में। इसलिए हम बार बार बोलते हैं मैप रटने की चीज नहीं है, फैक्ट तो समझने की चीज है। आपको अगर विकल्प में कैरेबियन सी देगा तो वो लगाइएगा, अटलांटिक ओशियन देगा तो वो लगाइएगा। तो मैगडिलिना रिवर के बारे में इतना जान जाइए। अब एक दूसरा चलिए ओरिनिको रिवर के बारे में, यहां पर लिख देते हैं, जगह है यहां पर ओरिनिको रिवर। ओरिनिको रिवर, ये दूसरा नंबर, ये तो पहला हो गया मैगडिलिना, दूसरा ओरिनिको। इसके बारे में लिखिए, ये मुख्यतः वेनेजुएला, वेनेजुएला और कोलंबिया में बहती है, कुछ भाग कोलंबिया में भी बहती है। यहां पर एक आपको माराकाइबो झील मिलेगा, माराकाइबो
लेक, लेक से अभी जो लेक पढ़ेंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे यहाँ इस लेक के बारे में। माराकाइबो लेक और ओरिनिको बेसिन में आपके तलछट में पेट्रोल का भंडार मिलता है, और ये भंडार विश्व का सबसे बड़ा भंडार का निर्माण करता है। वर्ल्ड का, आप यहाँ पर लिखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार है यहाँ, सबसे बड़ा। ये अलग बात है कि यहाँ उत्पादन उतना नहीं होता है, वो एक अलग विवाद का विषय है। सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार है। हम आपको फर्स्ट सेगमेंट में शायद बताए भी थे कि यहाँ का जो आपको करेंसी है वो वर्ल्ड का सबसे कमजोर करेंसी है, बोलीवर, जबकि पेट्रोल का यहाँ बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ पर एक आपको लिख लीजिए, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो आपको ये नाम मिला भी होगा, कनाइमा नेशनल पार्क। वहां के बारे में बहुत डिस्कवरी चैनल पर दिखाता है, इसलिए हम लिखते हैं। अगर आपको डिस्कवरी चैनल से रुचि है तो आपको वहां पर कनाइमा नेशनल पार्क आपको मिलेगा। कनाइमा नेशनल पार्क, बहुत जैव विविधता यहाँ पर आपको मिलेगी कनाइमा नेशनल पार्क में। एक और पॉइंट यहाँ पर लिखिए, ये आपको यहाँ पर एंजल वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल, और ये लिखे इसके बारे में, ये विश्व की सबसे ऊंची वाटरफॉल है, विश्व की सबसे ऊंची वाटरफॉल। ये ओरिनिको रिवर का सहायक एक रिवर है, चूरन रिवर, चूरन नदी, CHURAN, चूरन नदी। ये इस रिवर पर एंजल मिलेगा, और ये क्वेश्चन डाल सकता है आपको, ये किसका सहायक नदी है? तो ओरिनिको रिवर का सहायक नदी है, चूरन रिवर नाम है इसका। तो ये दो रिवर के बारे में आप अध्ययन कर लिए। अब तीसरा अमेजन के, जो सबसे यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसको पहले लिख लीजिए। आइए दोस्तों, अब तीसरा और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी अमेजन के बारे में अध्ययन करते हैं। अमेजन नदी, यहां पर आप लिख लीजिए, अमेजन, अमेजन रिवर। यहां इसका हम एक यहां से बड़ा सा प्रतिरूप बना देते हैं, आपको समझना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। ये देखिए, विश्व की सबसे सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र वाली नदी है, अफवाह क्षेत्र, यानी कि घनत्व की दृष्टि से इसमें सबसे ज्यादा जल राशि है। घनत्व की दृष्टि से ये पहला स्थान है दुनिया में, और लंबाई की दृष्टि से लिखिए ये दूसरा स्थान है, फर्स्ट 9 हो जाती है, लंबाई की दृष्टि से दूसरी, अब घनत्व की दृष्टि से पहली। ये नदी वृक्षाकार नदी का निर्माण करती है। हम आपको पहले की सेगमेंट में भी कई बार बता चुके हैं, वृक्षाकार नदी क्या हुआ, जिसमें बहुत सारी शाखाएं आके मिल जाए और वृक्षाकार नदी का निर्माण करती है, वृक्ष का आकार ले लेती है। तो ये वृक्षाकार बहुत सारी इसमें नदियां आके मिलती हैं, वृक्षाकार नदी का निर्माण करती है। और ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, और कहां गिरती है? अटलांटिक ओशियन में गिरती है। जहां पर गिरती है अटलांटिक ओशियन में, यहां पर आप गौर कीजिए, मकापा पोर्ट बनाती है। मकापा पोर्ट यहीं पर आपको मिलेगा, MACAPA, मकापा पोर्ट। यहां पर क्या बनाती है? मकापा पोर्ट, जहां पर, और चौड़ा एकदम बहुत चौड़ी मोहाना का निर्माण करती है, चौड़ी मोहाना। मकापा पोर्ट के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। विश्वत रेखा यहीं से साउथ अमेरिका में इसी शहर से निकल जाती है, इसी पोर्ट से निकल जाती है, लाटाकुंगा से प्रवेश करती है और मकापा पोर्ट से निकल जाती है। तो वहां पर भी आपको हम पहले भी बता चुके हैं, मकापा पोर्ट से निकलती है। इसमें आप एक दो और चीज देखिए, आपको क्वेश्चन में डाल देगा कि बाईं ओर से कौन नदी मिलती है और दाईं ओर से कौन नदी मिलती है।
आप बाईं और दाईं को समझिए, नदी का प्रवाह जिस दिशा में रहता है आप उस दिशा में अपना चेहरा खड़ा कर लें, और बाएं तरफ से आने वाली नदी बाईं ओर से मिलती है, दाएं हाथ वाले दाएं तरफ से मिलेंगे। तो आप गौर कीजिए, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा अमेजन में दाईं ओर से कौन सी नदी आके मिलती है। यहां पर लिखिए, दाईं ओर से जो मेडीरा है सबसे चर्चित मेडीरा नदी, एक और लिखिए तापजोस, और बाईं ओर से जो नदी मिलती है उसका नाम है निग्रो। ये 2-3 नाम आप याद रखें। मेडीरा के बारे में लिखे, मेडीरा के बारे में यहीं पर हम दिखा देते हैं, आप नोट में जहां पर है वहीं पर लिखिए तो ज्यादा आपको सहूलियत मिलेगी बाद में। मेडीरा नदी लिखिए कि ये दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक, सबसे लंबी सहायक नदी है, या ब्रैकेट में ये डाल दीजिए ये अमेजन की सबसे लंबी सहायक नदी है, अमेजन की ही सबसे लंबी सहायक नदी है, और ये दाईं ओर से मिलती है लंबी। दूसरा पॉइंट लिखिए तापजोस के बारे में, ये भी दाईं ओर से मिलती है, और ये छोटी नदी है थोड़ी, और ये ब्राजील में बहती है पूर्णतः। अब बाईं ओर से मैं लिखे निग्रो में, ये बाईं ओर से मिलती है, और ये नदी अपने काली मिट्टी और डेल्टा के कारण चर्चित है, काली मिट्टी और डेल्टा के कारण चर्चित है। इसी नदी पर आपको मानोस पोर्ट मिल जाएगा, यहीं पर मानोस पोर्ट मिल जाएगा आपको, मानोस पोर्ट। और मानोस पोर्ट के बारे में लिखिए आप कि ये विश्व की सबसे अंतरस्थलीय पोर्ट है, पहले भी बता चुके हैं, रबर पोर्ट कहलाती है, विश्व की सबसे अंदर स्थित अंतरस्थलीय इनलैंड पोर्ट है, नदी पोर्ट है ये मानोस निग्रो में। मकापा पोर्ट लिखेंगे, यहां पर लिखिए कि ये जो है अमेजन रिवर, यहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, सदाबहार ट्रॉपिकल दे दीजिए आप ब्रैकेट में, एक शब्द में ट्रॉपिकल वनस्पति पाई जाती है यहां पर, बहुत चर्चित है ये, सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करती है। यहां के वनस्पति को सेलवास बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आप अमेजन डिस्कवरी चैनल वगैरह देखिए, आपको अमेजन के बारे में बहुत आपको विविध जानकारी मिलेगी। सेलवास वनस्पति मिलती है, और इसके बारे में लिखिए ये दुनिया की सबसे सघनतम वनस्पति यहां पाई जाती है, दुनिया की सबसे सघनतम। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज लेती है, सबसे अधिक गर्मी भी लेती है, और सबसे धूप जिसको बोलते हैं सूर्य प्रकाश, और सबसे अधिक वर्षा, इस कारण यहाँ बहुत ज्यादा सघन हो जाता है। इतना ज्यादा सघनता है, आप डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखिएगा, आप अमेजन को पार कोई नहीं कर पाता है जल्दी, अमेजन नदी को, ये अमेजन का जो आसपास का जो बेल्ट में वनस्पति है उसको पार नहीं कर पाता है। यहां पर बहुत सारी लकड़ी मिलती है, लेकिन वो लकड़ी इमारती लकड़ी नहीं है या कॉमर्शियल लकड़ी नहीं है, पर्यावरणीय लकड़ी है, पर्यावरण की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, और दुनिया का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला सेंटर है ये, दुनिया का, लिख लीजिए ये दुनिया का सबसे अधिक ऑक्सीजन O2 उत्पादन करने वाला सेंटर है। अगर स्क्रीन पर ना आता हो तो आप हमारे आवाज के सहायता से लिख लीजिएगा, सेंटर है, दुनिया का सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला सेंटर है। वर्ल्ड का लगभग 20% ऑक्सीजन यहां पर उत्पादन होता है, 20%, इसलिए इसको विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है ऑक्सीजन? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चाइना ही करता होगा। ये 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, इसको विश्व का फेफड़ा बोलते हैं। एक और लाइन लिखिए, ये आपको एक क्वेश्चन डाल सकता है कि बोलिविया और ब्राजील को कनेक्ट कौन करता है, कौन सी नदी? यही अमेजन नदी। तो आप यहां पर लिख लें कि ये
इसमें मुझे लिख लें, ये ब्राजील और बोलिविया को कनेक्ट भी करती है, ये नदी कनेक्ट करती है। तो याद रखिएगा, ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। यहां मानो स्पोर्ट मिलेगा निग्रो वाली जो सहायक नदी है। मेडिरा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। निग्रो सेकेंड है, याद रखिएगा, बाईं ओर से जो मिलती है ये सेकेंड सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये फर्स्ट है मेडिरा। तापजोस है, यहाँ मकापा पोर्ट है। ये पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल यहाँ पर वनस्पति सेलवास है, बहुत अधिक सघनता लिए हुए है और ये 20% ऑक्सीजन का यहाँ उत्पादन होता है। विश्व का यहाँ फेफड़ा बोलते हैं। ये सारे तत्व को बहुत अच्छा सा समझिएगा। लंबाई में ये सेकेंड है, घनत्व के रूप में ये पहला है। आप इसको लिखिए। इसके बाद हम टोकेंटिस और फ्रांसिस्को के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब इस सेक्शन में 4 नंबर में टोकांटिन्स के बारे में पढ़ते हैं। लिखिए यहां पर टोकांटिन्स, इंग्लिश में लिखिए TOCAN, टोकांटिन्स, TINS, टोकांटिन्स रिवर। ये लिखिए साउथ अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आपको डाल सकता है। साउथ अमेरिका का सबसे साफ पानी वाली रिवर है। साफ पानी वाली रिवर आपको परीक्षा में डाल सकता है कि साउथ अमेरिका का सबसे साफ पानी वाली रिवर कौन है, तो टोकांटिन्स लगाइएगा। ये यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, काफी डैम बने हुए हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के कारण, इसलिए यहां पर इसको बिजली, ब्राजील को इस काफी ज्यादा मिलती है, बिजली मिलती है। इसकी एक सहायक नदी है आरागुया, याद रखिएगा, आरागुया रिवर। अगला लिखिए साओ फ्रांसिस्को रिवर, 5 नंबर में डालिए साओ फ्रांसिस्को, देखिए इसके बारे में, ये ब्राजील का लाइफ लाइन है, इसे ब्राजील का लाइफ लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये साथ साथ पीने का पानी और परिवहन, ये दोनों चीज मुहैया कराता है और पूर्वी ब्राजील के लिए तो ये वरदान से कम नहीं है। साओ फ्रांसिस्को रिवर ब्राजील का लाइफ लाइन डाल सकता है परीक्षा में। अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण रिवर पराना रिवर के बारे में पढ़िए। पराना रिवर दोस्तों, ये साउथ अमेरिका का अमेजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। साउथ अमेरिका का दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन के बाद। यही नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। देखिए इस नदी में 2 रिवर और आके मिलती है। हम यहां पर इसका थोड़ा सा बड़ा सा प्रतिरूप आपको समझाते हैं। एक और ये आके मिला 2, ये आके मिलेगा 3 और यहां पर आपको देखिए, इसको कहेंगे पराना रिवर, बीच वाले को। यहीं पर रियो दा प्लाटा है, रियो दा प्लाटा मुहाना है। हम बताए भी हैं, फर्स्ट सेगमेंट में बताए थे कि रियो दा प्लाटा में आपको 2 कैपिटल मिल जाएंगे, एक अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स और एक उरुग्वे का मिलेगा मॉन्टेविडियो, और दोनों पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा सवाल आपको बनेगा। तो रियो दा प्लाटा में आके ये मुहाना बनाती है। इस नदी को कहते हैं उरुग्वे रिवर और इसको कहते हैं पराग्वे रिवर। ये तीनों नदी आके ये तीनों नदी टोटल 5 अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। 5। सबसे पहले उरुग्वे, आप एटलस को ध्यान से देखिए, आप एक बार में फैक्ट को समझ जाएंगे। उरुग्वे रिवर के बारे में बता रहे हैं। उरुग्वे रिवर
आप देखिए एटलस निकाल के आप देखिए कैसे कैसे ये सीमा बनाती है। ये लिखिए, सबसे पहले देखिए ये आपको ब्राजील और अर्जेंटीना का सीमा तैयार करती है, बनाती है अर्जेंटीना की सीमा। अब गौर कीजिएगा, अर्जेंटीना जो है ऐसे करके है, ऐसे करके निकला हुआ है यहाँ पर पतला सा, और यहीं पर उरुग्वे होगा और इधर ये यहाँ पर उरुग्वे, यहाँ पर ब्राजील मिलेगा आपको। तो ब्राजील और अर्जेंटीना की पहले सीमा बनाती है। जब ये आगे बढ़ती है उसके बाद जाके ये फिर से अर्जेंटीना और उरुग्वे, आगे बढ़ने के बाद ये अर्जेंटीना और उरुग्वे सीमा बनाती है। इस तरह ये नदी कितनी की सीमा बनाई? दो, एक ब्राजील अर्जेंटीना और एक अर्जेंटीना और उरुग्वे। अब आइए बीच वाली जो मूल नदी है पराना रिवर, पराना नदी, ये भी दो बनाती है। देखिए कैसे कैसे बनाती है ये लिखिए आपको, ये ब्राजील प्लस पराग्वे। आप एटलस को देखिए ध्यान से, आप एक बार में समझ जाएंगे। ब्राजील प्लस पराग्वे, और फिर आगे जब बढ़ती है ये नदी तो फिर जाके आपको पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा में बहती है। इस तरह ये भी दो सीमा बनाती है, ब्राजील और पराग्वे, फिर आगे बढ़ने के बाद पराग्वे और अर्जेंटीना। अब आइए पराग्वे रिवर। ये एक देश की सीमा बनाती है, पराग्वे और अर्जेंटीना। इस तरह टोटल ये पाराना नदी 5 अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, टोटल 5 बनाती है। और एग्जामिनर के लिए ये मुफीद तथ्य मिल जाता है और इससे आपको तरह तरह के क्वेश्चन आपको बनेंगे, इसलिए फैक्ट को अच्छा से समझ जाइएगा। देखिए यहीं पर ये पाराना रिवर हो गया, ये रियो दा प्लाटा हो गया, यहाँ पर ये बेल्ट रियो दा प्लाटा है। ये उरुग्वे, ये पाराना हो गया, ये उरुग्वे हो गया, ये पराग्वे हो गया। उरुग्वे रिवर देखिए दो देश की सीमा बना रही है, ब्राजील और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और उरुग्वे। पराना किसकी किसकी बनाती है? ब्राजील और पराग्वे की, और पराग्वे और अर्जेंटीना की। और पराग्वे रिवर किसकी बनाती है? पराग्वे और अर्जेंटीना की। टोटल 5 अंतरराष्ट्रीय सीमा यहाँ पर बनती है नदी से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में 2 नदी है, ये नामों की समरूपता के कारण थोड़ा आपको रुचिकर लगेगा। एक मिलेगा निग्रो रिवर, साथ में देखिए निग्रो, पेंटागोनिया के पठार में बहती है, पेंटागोनिया के पठार में बहती है। और इस सेम नदी आपको, इस नाम की नदी निग्रो नदी आपको यहां पर मिलती है, अमेजन की आपको बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, जिस पर मानोस पोच है। 8 में देखिए एक कोलोराडो रिवर मिलेगा, ये इस नाम की नदी आपकी यूएसए में भी है। और ये दोनों नदी आप अर्जेंटीना में पाएंगे, लिख लें, अर्जेंटीना में पाएंगे ये दोनों रिवर। तो दोस्तों रिवर्स सिस्टम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब झील, लेक के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में लेक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, यहाँ की महत्वपूर्ण जो लेक है। आइए दोस्तों अब लेक के बारे में, साउथ अमेरिका के लेक के बारे में अध्ययन करते हैं। आप यहां पर लिख लें लेक सीगमेंट, लेक के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए यहां पर 3-4 आपको महत्वपूर्ण लेक मिल जाएंगे। सबसे पहला तो आप लिखिए टीटीकाका झील, लेक टीटीकाका। पहला लिखिए लेक टीटीकाका, बताया भी है पहले भी, इसका नाम आपको मिला ही होगा, लेक टीटीकाका। ये देखिए पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, पेरू प्लस बोलीविया
की सीमा पर है। और नेक्स्ट जो आप बताए भी हैं, 2-3 बार ही बता चुके हैं, ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौगम्य झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। नौगम्य झील है। और लिखिए एक लाइन और, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर। ये जरूर लिख लेंगे, फ्रेश वाटर की झील, मीठे पानी की झील है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा इसके नीचे ही मिलेगा, यहां पर टिटिकाका बताए ही हैं, पोपो झील। दूसरा लिखिए पोपो झील, POPO लेक, पोपो झील। ये लिखिए, ये बोलिविया में है, बोलिविया में है। और इसके बारे में एक चर्चित क्वेश्चन है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। मानवीय गतिविधि के कारण ये लेक सूख रही है, ये लेक सूख रही है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको जब हम एशिया पढ़ाएंगे, साउथ अमेरिका समाप्त करने के बाद हम एशिया में ही जाएंगे। एशिया में आपको एक मिलेगा अरल सी, याद रखिएगा। इस पर काफी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी का भी आप क्वेश्चन निकाल के देखिएगा आप, तो आपको इस पर कई बार लगातार 1-2 साल के अंदर पूछता है क्वेश्चन। ये उज्बेकिस्तान और कजाक की बाउंड्री पर है, कजाक की सीमा पर है। ये भी मानवीय गतिविधि के कारण सूख रही है, सूख गई है। आपको एटलस सब में भी मिल जाएगा, एटलस में भी आप फोटो देखिएगा, 1960 का फोटो दिखाएगा, फिर जाके 2000 का दिखाएगा। लगभग मात्र 10% बचा है 60 की अपेक्षा। तो इसी टाइप से ये भी लेक सूख रही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पोपो झील के बारे में। आपको क्वेश्चन डाल देगा, मानवीय गतिविधि के कारण वह कौन सी लेक है साउथ अमेरिका जो सूख रही है, या कौन कौन लेक सूख रही है दुनिया में। तो आप एक अरल मिलेगा, और मिलेगा एक वहाँ पर बताएंगे, एशिया में एक और है बलखान करके मिलेगा। यहाँ पे एक पोपो लेक है जो सूख रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा लिखिए माराकाइबो झील। माराकाइबो झील कई बार बताया है, ये भी है माराकाइबो झील, वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। और ये अरिनिको बेसिन के पास है, और एक पेट्रोल का यहाँ भंडार बनाता है। अरिनिको नदी जहाँ से गुजरती है उसी के बेसिन के बगल में माराकाइबो झील है। पेट्रोल का भंडार, यहाँ बहुत ज़्यादा पेट्रोल मिलता है भंडार में, वेनेजुएला में है माराकाइबो झील। झील के तलछट में माराकाइबो आपको पेट्रोल का यहाँ पर भंडार मिलेगा। एक और वेनेजुएला में है, लेकिन वो पेट्रोल के लिए नहीं, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए चर्चित है। इसका नाम है, आपको अगर स्क्रीन में नहीं आएगा तो आप हमारी आवाज से लिख लीजिएगा, वालेंसिया झील। वालेंसिया झील, वालेंसिया झील, ये आपको वेनेजुएला में है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए चर्चित है, प्राकृतिक सुंदरता के लिए। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। 2-3 और झील है, आपको मिलाने के लिए दे सकता है, तो आप इसको लिख लें, एक तो बता देते हैं। और आपको ब्रोकोथोंडो झील एक मिलेगा सूरीनाम में, यहां लिख देते हैं। ब्रोकोथोंडो, सूरीनाम में है, मानव निर्मित है। ब्रोकोथोंडो मिलाने उड़ाने के लिए देश के रूप में दे सकता है। एक और लिख लीजिए गुरी झील, जी इंग्लिश में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, GURI, गुरी
लेक भी मिलेगा, रिजर्वायर भी कहीं कहीं मिलेगा आपको एटलस में। ये भी मानव निर्मित है और ये आपको वेनेजुएला में है, ये भी मानव निर्मित है, ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में देखिए आपको बहुत सारा मिल जाएगा, गुरी मिल गया, वालेंसिया मिल गया, माराकाइबो मिल गया। एक और लिखिए चिली का एक झील है, उसके बारे में अगर आपको मिलाने के लिए दे सकता है तो कॉपी में नोट्स में इसका नाम जरूर लिखेंगे। उसको कहते हैं कोनको लेक, CUNCO, कोनको लेक, चिली में है। ये आपको मिलाने के लिए दे सकता है, इतना याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण है आपको, लेक टिटिकाका, पोपो लेक, माराकाइबो झील, ये 3 तो आप बहुत अच्छा से याद रखेंगे। और इधर वालेंसिया, ब्रोकोटोंडो, गुरी, कोनको, ये सब मिलाने के लिए छोटा क्वेश्चन में डाल सकता है। तो दोस्तों यहीं पर हम साउथ अमेरिका का सेगमेंट को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, और इसके बाद हम एशिया का अध्ययन करेंगे। एशिया थोड़ा लंबा होगा, एशिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज का सेगमेंट या क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।